अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मज़े की बात यह है जनाब कि सर्दी जब जैसे स्टार्ट होती है ना, तो बंदा खुश तो होता है, लेकिन खुश होने के साथ साथ ना इंसान सुस्त भी हो जाता है। तो ऐसे ही है ना कि खुशी में ही सुस्ती है और सुस्ती में ही खुशी है। सर्दियों में बेशक आप 2 दिन बाद कपड़े चेंज करें, 3 दिन बाद चेंज करें, लेकिन जब आप चेंज करते हैं ना, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। जब धुलने लगते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि हमने तो इतने कपड़े पहने नहीं जितने धुलने वाले निकल आए हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं सोचती हूँ कि सर्दियों में इंसान थोड़े कपड़े ख़राब करता है, थोड़े गंदे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े धुलने वाले हो कैसे जाते हैं इतने थोड़े टाइम में। तो खैर, क्योंकि बच्चों के तो समझ आती है लेकिन बड़ों की समझ नहीं आती। मशीन लगाई मैंने, जैसे तैसे करके अपने आप को जो है ना मेंटली प्रिपेयर कर लिया था मैंने रात को ही कि सुबह मैंने उठ के कपड़े धोने हैं। कपड़े शपड़े धो के तो फिर मैंने साथ ही जो किचन में थोड़े से बर्तन थे ना, इनको भी साथ ही वॉश कर लिया कि किचन का काम बाकी ना रहे। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा, मतलब कि कपड़े धुल जाएंगे, किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं चेंज करूँगी। अपने कपड़े मैंने प्रेस करने थे अभी, तो कपड़े प्रेस करके तो मैंने सोचा था वो रख लूँगी, और जब काम ख़त्म हो जाएगा ना फिर शावर लूँगी और किचन का जो खाना बनाने वाला काम है ना वो कर लूँगी। क्योंकि ऐसे ही फिर मैं अगर लेज़ी हो जाती ना थोड़ी देर मज़ीद कि मैं नहीं कपड़े चेंज करती या सुस्ती पड़ जाती, तो फिर मूड आपको पता है सर्दियों में बंदे का बदल जाता है। जैसे ही आप बिस्तर देखते हैं ना, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे सारे काम, पहले थोड़ी सी नींद पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही साथ ही कपड़े प्रेस कर लिए थे कि जैसे ही काम ख़त्म हो तो मैं चेंज कर लूँ। तो यहाँ पर फिर जैसे ही काम ख़त्म हुए चेंज किया और मैं वापस आई किचन में। मैंने काले चने बनाने थे, चने अम्मी ने बॉयल कर दिए थे, तो मैंने बस अब मसाला बना के ना तो इनको भून लेना था और अच्छे से जो है ना पका लेना था काले चने। और फ़िलहाल जो है ना दोपहर में तो रोटी बनाएंगे, शाम को चावल बॉयल कर लेंगे, क्योंकि मैं तो पराठा खाऊंगी और अबू के लिए जो है हम खुश्क रोटी बना लेंगे। क्योंकि जब तक गैस आई थी ना तब तक मेरे दूसरे काम ख़त्म हो गए हुए थे, तो अभी नाश्ता हमने नहीं किया था। अबू ज़र को मैंने हल्का फुल्का जो है ना सुबह जैसे एप्पल और इस तरह की चीज़ खिला देती हूँ, फिर जब गैस आती है ना फिर अपने साथ इसको प्रॉपर बिठा के तो रोटी या जो भी किसको खिलाना हो वो फिर खिला देती हूँ। तो इसलिए अभी सालन बनने में तो टाइम था, तो मैंने सोचा कि जब तक सालन बनता ना अबू ज़र को मैं अंडा ब्रेड खिला देती हूँ, साथ खुद भी चाय पी लेती हूँ और ख़ुद भी थोड़ा वो जो है ना पेट पूजा साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने काम किया हुआ था तो भूख जो है ना मुझे लग रही थी। तो धूप भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी। अब जैसे जैसे दिसंबर गुज़र रहा ना तो थोड़ी थोड़ी सर्दी मज़ीद बढ़ रही है, लेकिन अभी उस तरह वाली धुंध वाली सर्दी जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई। वो पता नहीं कब स्टार्ट होगी। जैसे धूप कितने कितने दिन निकलती नहीं, फिर इंसान को एहसास होता है कि वाकई कितनी ठंड है, कितनी सर्दी है। थोड़े टाइम के लिए आती है और पता भी नहीं चलता, सर्दी चले भी जाती है। और गर्मियाँ जितनी मर्ज़ी जान छुड़वा लो, जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मैं कहती हूँ पता नहीं वो कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको गर्मियों का सीज़न अच्छा लगता है। मुझे तो बस मैं क्या बताऊँ कितनी चिढ़ होती है। खैर ये तो मेरी ज़िंदगी का एक रोना ही बन गया हुआ ना कि गर्मियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर अबू ज़र के लिए अंडा बना रही थी, इसको साथ में ब्रेड दे दूँगी, ये खिलाऊँगी। और चाय बना ली थी मैंने साथ ही कि थोड़ा बहुत जब तक सालन बन रहा ना तो खा पी लें, और उसके बाद जो है ना फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि और तो हमने कुछ करना नहीं था। अब काम शाम हमने ख़त्म कर लिए थे, बस रूम की चीज़ें वीज़ें सेट करके रखनी थी। क्लीनिंग तो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, बस अब जो है ना चीज़ें जो इधर से उधर बिखरी हुई थी उनको मैंने समेटना था। लेकिन उससे पहले जो है बुज़ुर्ग को नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि जब इसको भूख लग जाती है ना फिर इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। ज़ाहिर है फिर बच्चे जो है ना चिड़चिड़े हो जाते हैं भूख की वजह से। बाकी आप लोग बताएं कैसी आप लोगों की सर्दियाँ गुजर रही हैं, कैसे आप लोगों के चैनल्स चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में। शादियाँ खा रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं, क्योंकि शादियों का तो सीज़न चल रहा है। और मैं आजकल जो है वो बस लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ शादियों वाले, और कुछ नहीं करती। खुद मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ, दूसरों को मैं देखती रहती हूँ बैठ के। कमेंट्स मैं ना करूँ लेकिन व्लॉग मैं अक्सर ही देखती हूँ सबके। मेरे कोई देखे ना देखे मैं सबके देखती हूँ, इसी उम्मीद पे कि एक टाइम अपना भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जिस सालन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, नाश्ता भी मैंने और अबू ज़र ने तो कर लिया है। अब मैंने करने हैं ये जो मैंने कपड़े वॉश किए ना, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, तो इनको हम जो है ना समेटेंगे, फिर रूम में जाके तो रूम को सेट वेट करते हैं। और यहाँ पर अभी अबू ज़र को मैंने चेंज नहीं करवाया
इसके जो है ना अभी मैंने कपड़े चेंज करवाने हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले अच्छे खासे ये गंदे कर ले, खेल कूद ले, फिर इसको चेंज करवा के ना तो साथ ही सुला दूँगी। ये इसके तमाशे देख लें। तो मौसम भी जो है ना थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, धूप मतलब कभी आ रही है कभी जा रही है। इससे पहले कि मज़ीद मौसम जो है ना अपना रंग दिखाए तो मैं पहले कपड़े समेट लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।